हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 2B9 ICSE सेलेक्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन जल्द से देखिएगा, बार बार बताते हैं यहाँ ये बात को बोलते हैं अक्सर कि जो ICSE का क्वेश्चन होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके लैंग्वेज में बहुत मतलब सोच होते हैं। देखिए, ए मैन बोरोज ₹3,000 at 5% CI per annum. If he repays ₹1,200 at the end of each year, find the amount of loan outstanding at the beginning of the third year. यानी थर्ड ईयर का जो शुरुआत होगा उस समय उसको कितना अमाउंट देना होगा, यही क्वेश्चन है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का निकालेंगे तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, यानी 6,000 में 5% दिया हुआ 1 ईयर के लिए, तो हमको 300 रुपया जो हो गया वो इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर का अंत में, यानी अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर निकालेंगे तो इतना होगा। और कहता हर साल के अंत में वो 1,200 रुपया देता भी, यानी हमको ये एक साल के अंत में 6300 रुपया होगा, तो हमको ही पेज ₹1200 एट द एंड ऑफ द ईयर के अंत में उसको 1,200 रुपया देता है। मतलब पूरा लोन नहीं चुका पाता लेकिन कुछ हिस्सा उसको देता है, तो उसमें से 1,200 घटा दिए तो हमको 5100 रुपया आया। अब ये जो बच गया रकम यही है जो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका मतलब इंटरेस्ट पेबल होगा। तो हम इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर के निकालेंगे तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो देखिए यही पेबल है 5100 × 5/4, तो इसको निकालेंगे तो 255 रुपया हमको एज एन इंटरेस्ट हुआ। तो ये इंटरेस्ट जो अमाउंट प्रिंसिपल था उसमें हम ऐड कर देंगे, तो इतना हमारा अब जो है सेकेंड ईयर के जो है लास्ट में ये पेबल होगा। तो यानी क्या अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर जो पेबल होगा 533, और एंड में क्या करता था वो 1,200 रुपया और भी पे करता था, तो 1,200 रुपया इसमें से पे कर दिया तो बच गया कितना 4155 हमारे पास आ गया। और ये देखिए सेकंड ईयर के लास्ट में 1,200 रुपया पे करने के बाद हमारा ये बचा है, यानी ये थर्ड ईयर का शुरुआत होगा। तो थर्ड ईयर का शुरुआत होगा, इसका मतलब हमारा यही पैसा जो है आपको खत्म हो गया। देखिए लोन में ए मैन बोरो जितना का रहता है लिख देता है, फाइंड द अमाउंट, यही अमाउंट निकालना है जो थर्ड ईयर का शुरुआती का हो, बिगनिंग का हो। तो थर्ड ईयर का शुरुआती यही है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को हमको यहीं ब्रेक लगा देना है, यहीं पर इसका आंसर यही हो जाएगा। इसको आगे हम नहीं बढ़ा पाएंगे, ये क्वेश्चन के हिसाब से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मैन बोरोज ₹5,000 at 12% compound interest payable every 6 months. He repays ₹1,800 at the end of every 6 months. Calculate the third payment he has to make at the beginning of 18 months in order to clear the entire loan. एक आदमी है जो 5,000 रुपया लेता है 12% के इंटरेस्ट पर, और 6 महीना पर इंटरेस्ट काउंटिंग होता है। और जब ये इंटरेस्ट काउंटिंग होने के बाद जो इंटरेस्ट जोड़ देता है तो लास्ट में उसको 1,800 रुपया देता है कि अपना कुछ लोन कमेगा, इसलिए वो पेड करता है। तो इस तरह से करते करते जो 18 महीना का जो शुरुआत होगा, मतलब जो उसमें पेमेंट नहीं कर पाएगा तो उसका तो इंटरेस्ट उसमें जुट जाएगा, तो 18 मंथ्स का जो बिगिनिंग रहेगा वो कितना लास्ट में लोन होगा कि उसको पूरा दे देगा, तो इसका लोन खत्म हो जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से। तो देखिए इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, 6 महीने के लिए इंटरेस्ट निकालें तो 5,000 × 12 × 6 महीना 1/2 हमको टाइम निकालना पड़ेगा, 100 काटे तो 300 रुपया आपको 6 महीना का इंटरेस्ट लगेगा इस रेट से। ये 300 रुपया हम जोड़ देते हैं तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 मंथ 5,000 + 3 5300 रुपया हमको 6 महीना के लास्ट में हमको चुकाने वाला होगा। 5300 होगा, उसमें से ये 1,800 रुपया पेड कर दिया है। इसका मतलब हर जो 6 महीना होता था तो जब हम लोग इंटरेस्ट जोड़ते थे उसी समय ये क्या करता था 1,800 रुपया पेड कर देता था, तो पेड कर दिया 5300 में से, तो हमको 3500 रुपया बच गया। अभी 3500 रुपया जो है नेक्स्ट जो 6 मंथ का होगा उस पर ये इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ PRT/100, यानी 3500 × 12, और 6 महीने का मतलब 1/2 × 100 काटते हैं तो हमको 210 रुपया इंटरेस्ट है एक साल का, मतलब 6 महीना पहला और 6 महीना ये, यानी 1 साल का। तो अमाउंट कितना होगा, 3500 में 210 जोड़ेंगे तो 3710 आएगा। और इसमें 1,800 रुपया वो पैसा चुकाता है, मतलब कुछ देता है, तो ये 1,800 रुपया चुका दिया, तो 1,800 माइनस करने के बाद 1910 रुपया हमको ये बच गया।
अब इस 1900 रुपया जो बचेगा फर्स्ट ईयर के लास्ट में हो गया, यानी थर्ड ईयर, यानी जो 12 महीना के बाद जो 18वां महीना चालू होगा, यानी नेक्स्ट 6 मंथ के लिए उसका इंटरेस्ट हम लोग निकालें तो 19 10 गुने 12, 6 महीने का मतलब 1/2 गुने 100 काट छट किए तो 114 रुपये 6 पैसा फिर हमको इंटरेस्ट 18वां महीना में हमको देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ये हो गया। अब पहला पैसा कितना था हमको, ये 19 10 पैसा मिला था। तो हम लोग को अमाउंट पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ 18 ईयर्स, 18 जो महीना का जो शुरुआत होगा उस समय हमको ये पैसा जो था 19 10 और ये इंटरेस्ट मिला के 2024 रुपया 60 पैसा हमको अगर हम दे देते हैं, मतलब 18वां महीना का शुरू हो रहा है, अगर नहीं देंगे तो 18वां महीना जब लास्ट होगा तो फिर इस पर भी इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा। तो ये बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ द 18, यानी 18वां शुरू होगा उसी समय हमको ये क्लियर कर देना है। तो ये क्लियर करने के लिए आपको 2018 से जो पहले देते थे नहीं दे करके 2024 रुपये 60 पैसा देंगे तो उसका पूरा लोन जो है खत्म हो जाएगा। अगर नहीं देंगे तो लोन खत्म नहीं होगा और पैसा बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, on certain sum of money the difference between the compound interest for a year payable half yearly and SI for a year is 180. Find the sum lent out if the rate of interest in both cases is 10%. ये दिया हुआ कहते हैं कुछ पैसा किसी से उधार लिया गया है और उसमें बोला जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 1 ईयर का जो डिफरेंस है 180 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है। तो आपको बताना है कि वो पैसा कितना उधार लिया था। और ये कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हर 6 मंथ का निकालना, हाफ ईयर नहीं निकालना। तो इसका मतलब 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट लेगा वो। तो मान लिया जाए कि सब हमको एक समान है, तो CI फॉर द फर्स्ट 6 मंथ तक को हम निकालेंगे तो PRT/100 x × 10 × 1/2 क्योंकि 6 महीने पर है गुने 100 काटेंगे तो x/20। ये इंटरेस्ट 6 महीना का हमको कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। अमाउंट हो जाएगा एंड में 6 मंथ के, तो जो प्रिंसिपल था यानी x था उसमें इंटरेस्ट जोड़ दिए 20x + x 21x/20 जो हो गया वो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो नेक्स्ट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ के लिए निकालेंगे तो PRT/100 यानी 21/20 गुने 10 गुने 1/2 गुने 100 काटेंगे तो 21/400 इंटरेस्ट हुआ। अब ध्यान दीजिए ये 6 महीना का तो ये इंटरेस्ट के साथ में ये प्रिंसिपल बन गया था ये, और ये बाकी जो 6 महीना यानी 1 ईयर का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो इंटरेस्ट इतना ही हो जाएगा। तो हमको तो इंटरेस्ट से मतलब इसको अमाउंट जोड़ करके नेक्स्ट और तो इंटरेस्ट निकालना है नहीं, तो हम क्यों बढ़ाएंगे। तो ये मेरा हो गया, ये 6 महीना का ये इंटरेस्ट हो गया और बाकी जो 6 महीना पहले का इंटरेस्ट ये था। तो टोटल जो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ये वाला x/20 और 21x/400, इसको निकाले तो हमको 41/400 हमारा ये सॉल्व होकर के आ गया। यानी टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर का 2 बार में निकल गया है। अब आ जाइए SI फॉर 1 ईयर डायरेक्ट PRT/100 यानी एक सम था हमारे पास 10% का रेट था, 1 साल के लिए था दोनों का, तो /100 यानी x/10 मेरा जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। और ध्यान दीजिएगा कि जब एक ही क्वेश्चन के ऊपर एक ही रकम के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, अगर सारा कंडीशन सेम रहेगा तब भी। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 180 रुपये का डिफरेंस होता है, ये दिया हुआ है तो हम लिख दिए। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होता है 41/400 x/20, इसको सॉल्व किए नीचे 400 आ गया, 41 - 40 इधर 180 यानी हम लोग को x/400 बराबर 180 क्रॉस किया तो x बराबर 72,000। यानी वो जो पैसा हम लिए थे किसी से वो 72,000 रुपीज हम उधार लिए थे, ये पैसा था। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, A manufacturer estimated that his machine depreciated by 15% of its value at the beginning of the year. Find the original value of the machine if it is depreciated by 5355 during the second year. एक
कंपनी का मशीन है जो कहता हर साल उसका वैल्यू, जैसे कोई नया मशीन अगर खरीदेगा तो हर साल उसका वैल्यू कुछ ना कुछ घटते चला जाता है। तो कहता है कि 15% के रेट से उसका इस साल अगर इतना है तो अगले साल 15% कम जाएगा, फिर अगले साल उसका नेक्स्ट 15% कम जाएगा। तो कमते कमते क्या होगा कि लास्ट सेकेंड ईयर का लिख रहा है, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर में उसका एस्टिमेट वैल्यू इतना रहता है, तो आखिर वो मशीन का कीमत कितना रहा होगा। तो देखिए द लेट द ओरिजिनल वैल्यू जो है मशीन का हम x मान लिए, तो पहला साल इसका x पर जो डिप्रेसिएशन होगा यानी वैल्यू उसका जो घटेगा 15%, तो उसको फर्स्ट ईयर के लिए हम फर्स्ट परसेंट लिखा था x × 15/100 यानी 3x/20 हमको जो हो गया ये उसका मशीन का इतना पैसा कम गया। तो वैल्यू मशीन का सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, x में से ये 3x/220 घटा देंगे तो 20x - 3x यानी 17/20 हमारा होगा मशीन का सेकेंड ईयर का मशीन सेकेंड ईयर में। फिर सेकेंड ईयर में उसका जो देखेगा कि उसका जो 15% का डिप्रेसिएशन हो गया, 17x/20 में 15/100 कर दिया तो काट कर 51x/ इतना सेकेंड ईयर के लिए हो गया। और ये जो सेकेंड ईयर का डिप्रेसिएशन मशीन है वही ये कीमत दिया हुआ 535 के बराबर। तो हम लोग लिख दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिप्रेसिएशन ऑफ मशीन ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर जो होगा वो इतना गिवन है और ये दोनों बराबर है। इन दोनों को हम बराबर कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, x का वैल्यू निकाले तो काट छाट करके हमको 42,000 रुपया आया। इस तरह से जो एस्टिमेट वैल्यू जो मशीन का होगा वो 42,000 के रुपीज में उस मशीन का कीमत रहेगा शुरुआती तौर पर।